साथियों नमस्कार। एडवोकेट नरेंद्र जोशी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है। और आज मैं एक महत्वपूर्ण बात आप साथियों से कहना चाहता हूं, और जो साथी हमसे जुड़े हुए हैं उनसे उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो वो भी आखिर तक सुने। नए साथी जितने भी हैं वो तो सुने ही सुने, लेकिन वो साथी जो हमसे जुड़े हुए हैं वो भी इस वीडियो को जरूर सुने। साथियों, किन्हीं विषम परिस्थिति और आर्थिक हालातों के चलते जब कोई व्यक्ति मल्टीपल लोन डिफॉल्ट का शिकार हो जाता है, मल्टीपल लोन डिफॉल्ट का शिकार होने के बाद जब उसे कोई उचित राय प्रदान प्राप्त नहीं होती है, तो ऐसे कई साथी अपना जीवन खो बैठते हैं। 1 वर्ष होने आया है, हमने एक मिशन चलाया था। विषम परिस्थिति और आर्थिक हालातों के चलते यदि कोई व्यक्ति लोन डिफॉल्ट का शिकार है, तब वह मन में गलत भावनाएं नहीं लाए, अपने परिवार को खुद के बिना नहीं करे, अपने बच्चों को यतीम नहीं करे, अपनी पत्नी को बेवा नहीं करे, बुजुर्ग माता पिता को बिन औलाद का नहीं करे। और हमें खुशी है कि हम हमारे इस मिशन में सक्सेस हुए हैं। 1 साल के अंदर 7,000 से अधिक लोन सेटलमेंट का एक्सपीरियंस हमको और मजबूती प्रदान करता है कि हम अपने अनुभवों को प्रतिदिन आपके साथ साझा करें। लेकिन साथियों, होता क्या है, वह तमाम साथी जो किन्हीं विषम परिस्थिति और आर्थिक हालातों के चलते लोन डिफॉल्ट के शिकार है, वह जब हमसे जुड़ते हैं तो उनकी समस्या ये रहती है कि यदि उनको हमसे बात करनी है तो समय मिलता है शाम 6 बजे से लेकर रात 9 बजे तक का, और शाम 6 बजे से रात 10 बजे तक हम खुद करीब 200 से अधिक फोन मैनेज करते हैं। कई साथी हमें फोन लगाते हैं, फोन वेटिंग पे होता है, और हम जब उनको फोन करते हैं तब वह परिवार के साथ बैठ चुके होते हैं या फ्रेंड्स के साथ जा चुके होते हैं, और वो हमसे बात करने में अपने आप को असहज पाते हैं, क्योंकि कोई भी व्यक्ति जब किसी समस्या से घिरा हो तो हमसे अकेले में बात करना चाहता है। लेकिन कई बार कुछ बातें ऐसी होती है जिनके लिए वो बात भी नहीं करना चाहता है, वो सिर्फ एक जवाब चाहता है, हमारे कई ऐसे साथी हैं, हम उन्हें दिल से धन्यवाद ज्ञापित करते हैं जो हमसे जुड़े जरूर है, लेकिन वह छोटी मोटी चीज़ों के लिए हमें फ़ोन नहीं करते हैं। वो कहते हैं सर, छोटी छोटी चीज़ों के लिए आपको क्या फ़ोन करें, क्यों आपको परेशान करें। कई बार ऐसा होता है कि कई साथी हमको व्हाट्सएप मैसेज कर देते हैं और हम व्हाट्सएप मैसेज का जवाब नहीं दे पाते हैं, जबकि वो डायरेक्ट हमसे जुड़े हुए हैं। हमारी प्रतिबद्धता ये कहती है कि हमें 48 घंटों में उनको जवाब देना है। तो साथियों, एक ऐसी चीज आपके लिए लेके आया हूं कि जहां आपको इस चीज की जरूरत हो कि आपको हमें बात नहीं करनी है, क्योंकि बात करने के लिए आपको शाम का इंतजार करना पड़ता है, तो आप कुछ मत कीजिए। आपका कोई छोटा मोटा सवाल है, आप उसको टाइप कर दीजिए, और टाइप करके आप मुझे व्हाट्सएप कर दीजिए, और फिर आप हमें छोटा सा मिस कॉल कर दीजिए, बहुत छोटा सा मिस कॉल। मैं ये नहीं कहूँगा पूरी घंटी मत करना, हम कितने भी बिजी शेड्यूल में होंगे, हमारी कोशिश ये रहेगी कि शाम 6 बजे पहले हम, अगर आपने मिस कॉल किया है, हम आपको कॉल नहीं करेंगे, सीधा आपका व्हाट्सएप ओपन करेंगे और वहाँ देखेंगे कि आपकी क्वेरी क्या है, और उसका जवाब आपको व्हाट्सएप पे ही मिल जाएगा। क्योंकि मल्टीपल लोन है, 10, 15, 20 लोन है, हर दिन नोटिस आते हैं, फर्जी नोटिस आते हैं, असली नोटिस आते हैं, कोर्ट के समन आते हैं, फर्जी पुलिस, फर्जी वकीलों के फोन आते हैं,
तो हमारे मन में एक डर बना रहता है, वो डर हमको अंदर के अंदर खाता रहता है। इसीलिए साथियों, आज से ये बात आपको अपने दिमाग में बैठा लेनी है कि यदि आपको कोई नोटिस आया है, आपका कोई सवाल है, आप सीधा सा मुझे व्हाट्सअप कर दीजिए। और एक निवेदन करूंगा, आपको जो लिंक आते हैं, लिंक मत भेजिए। आप लिंक को क्लिक कीजिए, जो नोटिस आया है उसको आप स्क्रीनशॉट लीजिए और हमको स्क्रीनशॉट भेज दीजिए। जवाब देने की जरूरत नहीं है, फर्जी नोटिस है, नोटिस की लीगल वर्थ नहीं है, सीधा सा क्रॉस का निशान आएगा और जवाब देने की जरूरत है, सीधा सा गाइड करेंगे। और इसके बाद भी यदि आप बात करना जरूरी समझते हैं तो शाम 6 से 9 आपके लिए टाइम है, कॉल बुकिंग जो आपका टाइम है, सोमवार से शनिवार। यानी कि किन्हीं विषम परिस्थिति और आर्थिक हालातों के चलते यदि कोई व्यक्ति लोन डिफॉल्ट का शिकार हो गया है, इसका मतलब ये तो बिल्कुल नहीं है कि वह अपनी जान दे दे, वह अपने परिवार से ढंग से बात नहीं करे, वह रिकवरी एजेंट के टेंशन में डूबा रहे। बिल्कुल भी नहीं साथियों, बिल्कुल भी नहीं। हम लोन के दलदल में धंसे हैं, हम चलना चाहते थे, हम दौड़ना चाहते थे, और जो दौड़ता है ना वही गिरता है, और जो गिरता है वो फिर खड़ा होगा और फिर दौड़ेगा। ये हमारा विश्वास है, ये हमारी महत्वाकांक्षाएं थी कि हमने अपने आप को कुछ अलग करने के लिए हमने लोन लिए। हमारे मन का इंटेंशन अच्छा था कि हमने सोचा आज नहीं तो कल अच्छा होगा, आज नहीं तो कल अच्छा होगा। ये सोचते सोचते हम लोन पे लोन लेते गए और लोन की ईएमआई बढ़ती गई, और एक वक्त ऐसा आया कि हमारी आमदनी तो 98, लेकिन ईएमआई हो गई 1.5 रुपया। अब ऐसी स्थिति के अंदर भी यदि आप ये सोचते हो कि हम कोई टाटा अंबानी बिरला तो है नहीं कि हम अचानक कुछ चमत्कार कर लेंगे और इन सारी चीज़ों से निकल जाएंगे, हमें लीड करना पड़ेगा। डरने की ज़रूरत नहीं है साथियों, डरने की ज़रूरत नहीं है। बस एक बात ध्यान रखिए, अगर मल्टीपल लोन डिफॉल्ट के शिकार है तो एक अच्छे लीगल एक्सपर्ट आपको सारे सजेशन से, सारे तनावों से मुक्त कर सकता है। ये बात मान के चलिए। आप ऑफलाइन, ऑनलाइन, आप जिस भी लीगल एक्सपर्ट को हायर करना चाहते हैं, आप पहले उस लीगल एक्सपर्ट को सबसे पहले YouTube पे सर्च कर लीजिए, YouTube पे उनका ट्रैक रिकॉर्ड देख लीजिए, लोगों के कमेंट्स पढ़ लीजिए। उसके बाद उस व्यक्ति को आप Facebook पे सर्च कर लीजिए, Facebook पे उसको देख लीजिए, इंस्टा पे देख लीजिए, और इसके अलावा देखना चाहो तो सबसे ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म गूगल पे, आप गूगल पे नाम लिख दीजिए, उस व्यक्ति की हिस्ट्री आएगी और उसके बारे में पब्लिक का क्या कहना है ये सामने आएगा। इसीलिए साथियों, जिस भी लीगल एक्सपर्ट से आप मिले, उस लीगल एक्सपर्ट से एक ही बात करें कि भाई मैं ऑलरेडी मल्टीपल लोन के चक्कर में फंस चुका हूं, मैं हर महीने की ईएमआई आपको नहीं दे पाऊंगा, मेरे पास लाखों रुपया फीस नहीं है कि मैं हर महीने की किस्त एक और नई शुरू कर सकूं। आप यदि मल्टीपल लोन के डिफॉल्ट है तो आपको एक ही सवाल करना है अपने लीगल एक्सपर्ट से कि मुझे प्रायर नोटिस भी चाहिएगा, मुझे इंटीमेशन लेटर भी चाहिए, मुझे रिकवरी एजेंट नोटिस भी चाहिए, मुझे सेक्शन 25 का जवाब, सेक्शन 138 का जवाब, लोन रिकॉल नोटिस का जवाब, लोन डिमांड नोटिस का जवाब, आर्बिट्रेशन में धारा 21 का जवाब, धारा 12 का जवाब, फर्स्ट आर्बिट्रेशन मीटिंग का जवाब, सेकंड आर्बिट्रेशन मीटिंग का जवाब, और डिफेंस ऑफ स्टेटमेंट के टाइम जब मुझे कॉल किया जाए तो उसका जवाब। अगर गैर कानूनी आधारों पर यदि अवार्ड पारित कर दिया है तो मुझे उसका भी जवाब चाहिए, और इसके साथ में मुझे BNS 316, 318 का नोटिस आए तो उसका जवाब भी चाहिए। मल्टीपल ECS हिट कराते हैं, उसको स्टॉप करने का भी मुझे जवाब चाहिए। अगर फर्जी तरीके से बैंक आर्बिट्रेटर का अवार्ड भेज के, इंटरिम अवार्ड भेज के
यदि अकाउंट होल्ड करे तो मुझे इसका भी जवाब चाहिए। और यदि मेरी कोर्ट में आर्बिट्रेशन अवार्ड एग्जीक्यूशन करने के लिए आया तो उस समय भी क्या जवाब देना है, मुझे आपसे पूरा सहयोग चाहिए। साथियों, हम बड़े ही गौरव के साथ कहते हैं और गर्व की अनुभूति करते हैं हम इस चीज की कि मात्र कॉल बुकिंग सेवा के अंदर हम ये तमाम सुविधाएं अपने साथियों को उपलब्ध करवाते हैं। पूरा प्रयास करते हैं कि उनको कोई तकलीफ ना हो और उनके दर्द को हम यहां से समझ पाए और यही कारण है यूट्यूब, फेसबुक कमेंट्स में आप साथियों का जो प्यार मिलता है ना, उसके लिए जितना अभिनंदन करूं आपका कम है साथियों, कम है। कलकत्ता में जो हमारे वकील साहब हैं वो हमारे साथियों को बेहतरीन सेवाएं दे रहे हैं और इसके साथ अहमदाबाद में भी वकील साहब है जिनको जरूरत पड़े तो वो उनके माध्यम से भी अब उनकी सेवाएं ले रहे हैं, जिनमें हमारा कोई कमीशन कोई चीज कहीं पर भी नहीं होती है। इसीलिए हम दावे के साथ कहते हैं कि यदि हम दूसरे जिलों से भी हम वकील साहब को आमंत्रित करते हैं, इसके पीछे कारण होता है क्योंकि हमारा खुला कहना होता है कि हमारे तमाम साथियों को आप बेहतरीन सुविधाओं दो, न्यूनतम फीस दो, हम केवल आपको भेजेंगे, हमें उनका 1 रुपया नहीं चाहिए, 1 रुपया नहीं चाहिए। बस हमारा मकसद, हमारा प्रयास, हमारी कोशिश यही है कि जो साथी विषम परिस्थिति और आर्थिक हालातों के चलते लोन डिफॉल्ट का शिकार है ना, वह डरे नहीं, अपने अधिकारों को जाने। उसको कोई रिकवरी एजेंट कहे कि मैं अरेस्ट वारंट लेके आ रहा हूं तो वो उसको जवाब दे पाए। जब कोई पुलिस वाला उसको फोन करे तो वह उसका पोस्टमार्टम कर पाए, क्योंकि पुलिस वाले फर्जी होते हैं। जब कोई फर्जी वकील फोन करे तो वह उनका पाजामा ढीला कर पाए। जब कोई रिकवरी एजेंट उनके घर पे आए तो खुली उनकी रिकॉर्डिंग करके हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे वायरल कराए। ये होते हैं लोन डिफॉल्टर के अधिकार। डरने की जरूरत नहीं है साथियों, डरने की जरूरत नहीं है। और यूं ही हम खुद पे प्राउड नहीं करते हैं, गरूर होता है हमें खुद पे, घमंड भी होता है कि हम जो कहते हैं वो होता है। इस महीने हमने जून सेटलमेंट लेटर रिक्वेस्ट फॉर्म निकाला और इस महीने ढेरों साथियों को उसका लाभ मिला और ढेरों लोन सेटलमेंट हुए। कल 30 तारीख को आप हमारे YouTube चैनल मेंबरशिप पे और Facebook सब्सक्रिप्शन पे ये चीज पाएंगे कि वास्तव में सेटलमेंट होते हैं। 15% के सेटलमेंट लेटर भी मिलेंगे, 18% के भी मिलेंगे, 20% के भी मिलेंगे, 22% के भी मिलेंगे और हर कंपनी के मिलेंगे। न केवल NBFC कंपनी अपितु बैंकों के सेटलमेंट लेटर भी आपको मिलेंगे हमारे प्लेटफॉर्म पे। साथियों, शाम 6 से 10 पूरा का पूरा प्रयास होता है कि जो कॉल बुकिंग में साथी से हमारे पास जुड़े हुए हैं हम उनकी हर समस्या का अंत करें, उनकी सारी समस्याओं का निराकरण करें, उनको कोई तकलीफ नहीं होने दें। और इसी कारण से आज हमने ये बात कही है कि अगर आपको कोई नोटिस आया, कोई सेटलमेंट लेटर आया और आपको लग रहा है कि आपको हमसे कॉल मतलब फोन करके बात नहीं करनी है, तो आप दिन में एक छोटा सा मिस्ड कॉल कर दीजिए। यानी कि जब भी थोड़ी देर बाद हम फ्री होंगे हम आपके व्हाट्सएप देख लेंगे, व्हाट्सएप पे रिप्लाई देंगे और आपकी कॉल डिटेल को डिलीट कर देंगे ताकि हमारे यहां क्लियर हो गया। यानी कि बात वही, कौन सी बात? वापस यदि मल्टीपल लोन डिफॉल्ट के शिकार है तो डरने की जरूरत नहीं है। सिर्फ व्हाट्सएप करके एक मिस कॉल में समाधान पाए। एडवोकेट नरेंद्र जोशी से जुड़े हैं तो ही। मेरा व्यक्तिगत नंबर अलग है, डिस्प्ले पे जो नंबर दिख रहा है वो ऑफिस का ओनली सपोर्टिंग कॉन्टैक्ट है, जहां यदि आपकी कोई क्वेरी है, आप हमसे बातचीत करना चाहते हैं, कॉल बुक सेवा में जुड़ना चाहते हैं, कोई जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, तो आप उस नंबर पे व्हाट्सएप कर दीजिए। हमारे बारे में पब्लिक का क्या कहना है इसके बारे में हमें कुछ भी नहीं कहना है। सिर्फ यही कहेंगे, एक बार हमारे फेसबुक चैनल, हमारा यूट्यूब चैनल
और गूगल पे हमें सर्च कर लीजिए, सारी चीज़ें सामने आ जाएगी। एक और अच्छी बात कहूँगा, हमारे एक साथी ने कहा कि सर हम आपकी कॉल बुकिंग करने से पहले मैंने क्या किया कि यूट्यूब पे बहुत सारे चैनल है, तो मैंने क्या किया कि मेरा कंपैरिजन करता हूँ। मैंने कहा कंपैरिजन ये क्या होता है? सर वो नहीं करते जैसे क्रेटा गाड़ी का ब्रेजा के साथ कंपैरिजन करते हैं। मैंने कहा यार इनके तो खैर यूट्यूब पे वीडियो मिलेंगे, लेकिन ऐसे कंपैरिजन कैसे करोगे? तो उन्होंने कहा कि सर मैंने कंपैरिजन किया, मैं चैट जीपीटी में गया और चैट जीपीटी में मैंने आपका नाम लिखा एडवोकेट नरेंद्र जोशी वर्सेस एक दूसरे एडवोकेट साहब का नाम लिखा और मैंने लिखा कंपेयर, और कंपेयर लिखा तो सर मालूम पड़ा कि वहां पे राइट के मार्क आते हैं। क्या इस व्यक्ति का ऑफिस है? हाँ। क्या ये व्यक्ति समाधान देते हैं? हाँ। क्या ये बार काउंसिल से रजिस्टर्ड है? हाँ। क्या ये धोखा करते हैं? मतलब उस व्यक्ति ने मुझे डिटेल बताई तो मैं खुद शॉक्ड हो गया। और उस व्यक्ति ने कहा सर एक काम कीजिए, आप अपने नाम के साथ जो दूसरे हैं उनको ऐड करके कंपैरिजन करके देखिए, आपको बड़ी हंसी आएगी। मैंने कहा ऐसी हंसी क्यों आएगी भाई, ऐसा क्या कारण है? कि सर चैट जीपीटी जो है वो हर व्यक्ति पे क्वेश्चन मार्क लगाता है, आपके लिए भी कहता है कि पहले बात करके फिर विश्वास करना। मैं कहा ये बात तो सही है भाई, इसलिए तो हम नंबर देते हैं कि हमारे ऑफिस में उनकी बात हो जाएगी। लेकिन सर जितना वो राइट मार्क आपको देता है ना, उतना किसी को भी नहीं देता है। मुझे अभी बातचीत याद आ गई तो मैंने आपको कह दिया, तो खैर मैंने करके देखा नहीं है, टाइम मिल नहीं पाया, और मुझे भी क्या चैट जीपीटी का कोई नॉलेज है नहीं कि कंपैरिजन कैसे करते हैं। वो कहता है कुछ नहीं, चैट जीपीटी खोलो और ये करो। तो इससे सर हमको ये मालूम पड़ा कि हमको किससे जुड़ना है। मैंने कहा वेरी गुड, मेरे को मार्केट में क्या क्या टूल आ गए हैं हमको तो पता ही नहीं। तो साथियों, जितने भी साथी हमसे जुड़े हैं उनसे एक ही बात कहना चाहूँगा, एक विश्वास, भरोसा, एक उम्मीद जो आपने हम पर रखी है, हम उसको पूरा करने का हमेशा प्रयास करते हैं। और यदि आपके मन में कोई डाउट हो तो यूट्यूब चैनल मेंबरशिप या फेसबुक सब्सक्रिप्शन पे जाके हर महीने की अंतिम तारीख को सेटलमेंट लेटर जरूर देख लेना। हमारी पूरी मेहनत, हमारी शिद्दत, हमारी सोच और हमारी सफलता के आंकड़े आपको वहां पे मिलेंगे। मैं ये नहीं कहता हूँ यूट्यूब चैनल की मेंबरशिप ले लो, जो कॉल बुक में जुड़े हमसे उनको कोई मेंबरशिप लेने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन जुड़ने का मतलब ये होता है एक विश्वास होना। तो साथियों, एडवोकेट नरेंद्र जोशी यूट्यूब चैनल पर आप लोगों ने जो भरोसा बनाया है, फेसबुक पेज पर जो विश्वास बनाया है, उसके लिए आपका आभार। जो भी साथी नए साथी है, मल्टीपल लोन के शिकार है, तनावों में रहते हैं, तनाव मत लीजिए। कोई समस्या है व्हाट्सअप कर दीजिए, आप कैसे हमसे जुड़ पाएंगे, कैसे हमसे सलाह ले पाएंगे, वो सारी जानकारी आपको मिलेगी। और साथियों, एक और चीज़ नहीं सुनना चाहोगे? 1 जुलाई को हमारा वीडियो आएगा और वो वीडियो आपको कुछ यूनिक जानकारी देने वाला है। 1 जुलाई की रात को। और कई साथियों की डिमांड है कि सर आप लाइव आइए, आप लाइव नहीं आते हैं तो हमें अच्छा नहीं लगता है, अब मैं लाइव कैसे आऊँ? 7 जून को जब मैंने सभी साथियों से भरोसा मांगा था, मैंने कमिटमेंट की थी अगर 5000 मेल हो गए तो मैं लाइव आऊँगा, नहीं हुए तो बात बंद हो गई। लेकिन अब चूंकि हम मेल कर चुके हैं, 7 जुलाई को 1 महीना पूरा हो जाएगा और उसके बाद 1 महीना हम उस मैटर में क्या परिणाम निकाल पाते हैं, सरकार, सिस्टम, प्रशासन और जुडिशरी हमने जो अलग जगाई, अगर उसका परिणाम निकलेगा तो हम ज़रूर आपके साथ लाइव आएंगे। लेकिन एक और नई बात कि हमने लाइव जो कहा है ना, वो पब्लिकली लाइव नहीं कहा है, लेकिन हम मेंबरशिप पे लाइव आना चाहते हैं, क्योंकि जो साथी हमसे जुड़े हैं हम उनके लिए ज़रूर सोचेंगे। तो साथियों, डिस्प्ले पे जो नंबर दिया हुआ है, कोई भी सवाल है तो आप उस नंबर पे व्हाट्सअप करें। बने रहे इसी तरह एडवोकेट नरेंद्र जोशी यूट्यूब चैनल पे। थैंक यू सो मच। और एक बात और कह रहा हूँ कि जो पुराने साथी जुड़े हुए हैं, शाम 6 से 9 के बीच में उनको लगता है कि फ़ोन करने की आवश्यकता नहीं है, केवल हमें आपकी जो डिटेल है वह व्हाट्सअप करके एक मिस्ड कॉल कर दीजिए। आपको आपके व्हाट्सअप का रिप्लाई हम कोशिश करेंगे शाम 6 बजे पहले
आपको ज़रूर मिल जाए। इसी के साथ अपनी बात को समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय मेवाड़।